अतिथि के रूप में कोई आते हैं यहाँ पे? जी ना, अतिथि के रूप में तो पानी देकर घूमता है, सब भागता अब है। बताइए नीतीश जी, जैसा कह रहे हैं कि पानी देख करके ही हमारे अतिथि भाग जाते हैं कि नीतीश कुमार जी डूब गए थे। आज से 6 महीना पहले नीतीश कुमार जी डूब गए थे। ये जो भी बनवाया है वो लूट कर खा गया है। ये देखिए, आपका आंख जो खराब हुआ था ना, जिसमें आप दिल्ली गए थे, वो आंख अब शायद बन गया होगा। आप देखिए 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 देखिए, आप ये बत्तख ला करके डीएम साहब यहाँ पे दिए कि आप लोग हाँ हाँ पालिए। हाँ, बतख कल आए हुए हैं, देखबे कर रहे हैं, चल रहा। ये प्रमाण देता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण देता है कि यहाँ पे बिना बाढ़ का सीतामढ़ी में बाढ़ नहीं आया था। ये मत सोचिएगा आप लोग कि बाढ़ की वजह से ये स्थिति हुई। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये पोटी है किसका? बतख का। ये बतख का, और बतख अपने आप ऊपर से दिखाइएगा सर ठीक से। ये बतख जो है ये अपने आप नहीं आ गया। ये बतख डीएम साहब अपने डेरा से, अपने आवास से 5 गो बतख भिजवाए हैं अतिथि गृह में। अतिथियों के द्वारा जो यहाँ पे लोग आए, उसके द्वारा थूक फेंकवाने के लिए हमारे जिला पदाधिकारी, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर साहब यहाँ पे 5 गो बत्तख जो है भिजवाए हैं। और आइए बुलाइए सर उसको। सीता माता के उस पावन धरती से आज हम आपको एक अतिथि गृह दिखाने वाले हैं, जो अपने आप में 9वां अजूबा है। इसलिए अजूबा है क्योंकि यह एक टापू की तरह है। चारों तरफ से इसके पानी लगी हुई है, चारों तरफ पानी से ये घिरा हुआ अतिथि गृह है। अब हम दिखाएंगे कि देखिए, ये वही जिला अतिथि गृह है सीतामढ़ी का, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक टापू की तरह है। ये वही अतिथि गृह है जहाँ पे 6 महीना पानी रहता है और 6 महीना पानी निकालने का काम किया जाता है। इस पे करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे सरकार, और किए हैं। इस पे करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर ये स्वच्छ और सुंदर नहीं है, सीता माता की शहर में होने के बावजूद भी, तो हम सरकार को लानत भेजते हैं। ऐसी सरकार को हम लानत इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो अपने कमरे को, वो अपने फ्लैट को सुंदर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन अतिथि गृह सीता माता की शहर में है, उसकी दशा इतनी बद से बदतर हो गई है जिसको हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। देख रहे हैं चारों तरफ जो पानी लगी हुई है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये चारों तरफ पानी अच्छे से दिखाए। ये 6 महीने से पानी लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे जो जल में, जो पानी में जो पौधे लग जाते हैं, जो भी शैवाल वगैरह लग जाती है, वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सामने लिखा हुआ है शुद्ध पर्यावरण शुद्ध वायु सदैव बढ़ाए मानव आयु। लेकिन हम देख रहे हैं कि मानव की आयु इतनी बढ़ गई है और नेताजी की आयु इतनी बढ़ गई है कि वो अतिथि गृह को एक टापू बना दिए हुए हैं। और देखिए, यहाँ पे पानी की बोतल सामने गिरा हुआ है और पानी यहाँ पे लगी हुई है। अब हम आपको पानी दिखा दे रहे हैं कि अरे देखो, स्लिप किए, और किस तरह से हम स्लिप किए हैं। देखिए, स्लिप करने के बाद अब जब पैर में लगी गई तो हम आपको अच्छे से दिखाई देते हैं कि नेताजी कितना शानदार व्यवस्था किए हैं अतिथि गृह में। देखिए, ये पानी है, ये दिखाइए किस तरह से नेताजी बड़े बड़े ढकोसले करते हैं, चुनावी वादा करते हैं, और अतिथि गृह पे करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जब ये नज़ारा देखने को मिलता है तो इच्छा करता है कि सरकार को क्या कुछ नहीं बोलूं, लानत भर भर कर भेजूं। अब बताइए, यहाँ पे अगर देश विदेश से कोई भी आएगा जिला में तो वो इसी अतिथि गृह में रुकेगा। मोदी जी भी अगर इस अतिथि गृह में आएंगे तो ये देखेंगे। देख लीजिए मोदी जी, देख लीजिए, आप देख लीजिए अच्छे से। और नीतीश कुमार जी, आपके जो अलायंस पार्टनर हैं, वो यही व्यवस्था किए हुए हैं आपके लिए। मोदी जी अगर कभी आइएगा अतिथि गृह में तो अपने साथी नीतीश कुमार जी का एक सौगात दिया हुआ ये जरूर देखिएगा, और इसमें रह करके आप अनुभव कीजिएगा कि बिहार अपने आप में कैसे अजूबा बन गया। पानी को बचाइएगा तो समझदार कहलाइएगा। अब पानी को आप इतना नहीं बचा लीजिएगा कि बाढ़ आ जाए, और बाढ़ आकर के आपके अतिथि गृह में देखिए किस तरह से मैं सूखा समझकर इस पे पैर रखता हूँ तो मेरी पैर नीचे चली जा रही है। अब हम क्या कहें सरकार, नीतीश कुमार जी, आपसे हम क्या कहें, और
भाजपा, जो बीजेपी भगवान राम पे राजनीति करती है, उससे मैं यही कहूँगा कि आप जिसके लिए राजनीति करते हैं और जो राम जी जिस पे राजनीति करते हैं, भगवान श्री राम, वो माता सीता के लिए श्रीलंका गए, जो अभी वर्तमान में श्रीलंका है, वहाँ गए और रावण से युद्ध किए, समुद्र पे सेतु बनवा दिए, पुल बनवा दिए। आप उसी रामचंद्र जी पे राजनीति करते हैं। उन्हीं के धर्म पत्नी जो है सीता माता, उनके शहर में इस तरह की स्थिति है। जो यहाँ पे केयर टेकर साहब हैं, उनसे मैं बात करूँगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? राम सुधार राय। राम सुधार राय। सर, हम आपसे ये जानेंगे कि यहाँ जो ये पानी और जो मेरे पैर में लगा है सवाल और कीचड़ वगैरह, ये कितने महीने यहाँ पे लगे रहते हैं साल में? सर, यह लगे रहते हैं जैसे आपको 6 महीना तक। 6 महीना इसमें लगा रहता है और 6 महीना इसको सुखाने के लिए और इसमें से पानी निकालने के लिए, इसको सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए सरकार काम करती है। 6 महीना करती है। 6 महीना मोटर चलता है। मतलब 6 महीना पानी लगती है और 6 महीना पानी निकासी किया जाता है। साल भर का यही काम है नीतीश बाबू का। और सर, हमें ये बताइए कि यहाँ पे अधिकारी या कोई पदाधिकारी जिला स्तरीय कोई लोग आते हैं? जी आते हैं, लेकिन जैसे घूम कर चले जाते हैं। पानी ज़्यादा रहता है तो कैसे इसमें अंदर नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, लेकिन घूम जाते हैं। नाम क्या हुआ आपका? हमको नाम है प्रमोद बैठा। प्रमोद बैठा जी, क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर कपड़ा, पर्दा उर्दा, तौलिया, चादर, ये सब। अच्छा, कपड़े की सफाई की दायित्व है इनका। जैसा कि ये मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे कमर के इतना पानी लगा रहता है। जी हाँ, रहता है सर। लगता है? हाँ, रहता है सर। अब सर, मुझे ये बताइए, आप यहाँ के केयर टेकर है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कमर इतना पानी रहता है तो कैसे सर लोग इसमें गाड़ी से या पैदल कैसे आते हैं? गाड़ी से आते हैं, ऊपर लगाते हैं, बरामदा पर तक पानी है। तो कमर इतना पानी में तो गाड़ी भी चली जाएगी अंदर? जी हाँ, तो पहुँचता है पानी, लेकिन तभी ड्राइवर लेकर आता है उन लोग। अच्छा, आता है। हाँ। बाहर से अतिथि के रूप में कोई आते हैं यहाँ पे? जी ना, अतिथि के रूप में तो पानी देकर घूमता है, सब भागता है। अब बताइए नीतीश जी, जैसा कह रहे हैं कि पानी देख करके ही हमारे अतिथि भाग जाते हैं, ये आप पे लानत वाली चीजें कह रहे हैं। ये आप पे लानत है कि आपके शासनकाल में ऐसा व्यवस्था देखने को मिल रहा है कि जो हमारे अतिथि लोग हैं वो आते हैं और यहाँ से लौट कर चले जाते हैं। अच्छा, हम एक चीज आपको दिखाएंगे। अतिथि गृह के जो बिल्कुल सामने, मुख्य द्वार से बिल्कुल सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे, इंडिया गेस्ट हाउस लिखा हुआ है। सर, दिखाइए थोड़ा जूम करके। इंडिया गेस्ट हाउस लिखा हुआ है, जो प्राइवेट गेस्ट हाउस है। अब मुझे ये बताइए नीतीश जी, और आपके आला कमान से भी हम पूछना चाहेंगे और आपके शासन प्रशासन और जिला स्तरीय पदाधिकारी से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो गेस्ट हाउस है ये प्राइवेट है और ये जो है सरकारी है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुई है और हर साल लाखों रुपए इसके मेंटेनेंस पे खर्च किया जाता है। वो पैसे कहाँ चला जाता है? और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनसे हम ये दरख्वास्त करते हैं सरकार से कि उसकी जांच होनी चाहिए, ये पैसे कहाँ जाता है, इसके लिए जो पैसे अलॉट होती है वो पैसे कहाँ जाता है। देखिए क्या स्थिति है। ये है मुख्य द्वार, अतिथि गृह का मुख्य द्वार है। वो हर रंग के प्रकार के कीड़ा मकोड़ा में रहता है, अंदर तक प्रवेश किया जाता है। एक तालाब में तो अंदर तक पूरा रहता है प्रवेश पानी का अंदर तक घुस के रहता है। हाँ। बैठा जी का कहना है कि पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि अंदर बिल्डिंग में घुस जाता है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा ये रिमोट से योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। देखिए पानी का दाग। सर, थोड़ा जूम करके आगे आकर दिखाइएगा हमारे ऑडियंस को, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनके ही हाथ में सरकार है और इन्हीं के हाथ में सत्ता है। लोकतांत्रिक देश में किस तरह से लोग गुंडागर्दी करते हैं और मनमानी करते हैं दिखा रहे हैं। ये पानी का ये जो दाग है और ये जो पानी जो लगी हुई है, जो छाप छोड़कर गए हुए पानी, ये दिखा रहे, ये प्रमाण है कि नीतीश कुमार जी डूब गए थे। आज से 6 महीना पहले नीतीश कुमार जी डूब गए थे। अब पानी नीचे आ गई है, नीतीश कुमार ऊपर आ गए हैं। ऊपर अतिथि गृह, सामने अतिथि गृह और जो बिल्कुल सामने अतिथि रुकते हैं जिस कमरे में, जिसका नाम दिया हुआ है कोसी रातो हरदी। ये क्या है?
सब पानी का है, ये सब पानी का है। सब पानी का है। पानी सब में चढ़ा हुआ था। बताइए, यहाँ पे अतिथि गृह के सामने ये पानी लगा हुआ था और पानी ये जो है ये काई है, और ये प्रमाण देता है कि नीतीश बाबू आप 15 साल में किस तरह से बिहार को लूटे हैं। बिल्कुल इस तरह से गर्दा उड़ा दिए हैं बिहार का, और इस तरह से इसका इमेज बना दिए हैं कि जो हमारे पर्यटक यहाँ आएंगे माँ सीता का दर्शन के लिए, वो अतिथि गृह में आकर ये देखेंगे और जाकर के वहाँ पे हेडलाइंस देंगे कि बिहार में और भारत में किस तरह से व्यवस्था किया गया है अतिथियों के लिए। ये देखिए, खिड़की के आती है, नहीं लगा हुआ। ये देखिए, ये पता ना, ये अगर काट ले तो मुझे बस इतना पता है कि ये जो उड़ रही है, ये अगर काट ले तो 3-4 दिन तक तो बुखार आ ही जाएगा। क्या सर? हाँ। 3-4 दिन तक बुखार आ ही जाएगा? हाँ, 3-4 दिन तक बुखार आ जाएगा सर। ऐसा स्थिति यहाँ पे है। आप बताइए, ये खिड़की के अंदर है और कमरे के अंदर हमारे अतिथि देश विदेश से आएंगे। मोदी जी आप कभी आइएगा हमारे यहाँ, तो आपको जब ये काटेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका दर्द कितना भयावह होता है। कैसा ये कबाड़ खाना बनाया गया है कि यहाँ पे विषैले कीड़े मकोड़े और दिखाइए किस तरह से छत जो है ऊपर से ढह करके गिर रही है, किस तरह से ये जो सरिया है वो निकल गया है। ये है गेट, और गेट की क्या स्थिति है एक बार दिखाइएगा। ना ही खुल सकता है ना ये बंद हो सकता है। इधर से आकर दिखाइए, इधर से आकर के दिखाइए कि ये जो गेट है ये है हमारा अतिथि गृह का गेट। हमारे जब अतिथि यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि क्या शानदार और क्या टेक्नोलॉजी के साथ इसको डेवलप किया गया है। ये दिखाना चाहूँगा कि इतना अच्छा सोफा नीतीश बाबू, अगर आपको फेंकना ही था तो आप अपने घर पे ही लगवा लिए होते, लेकिन इस तरह से इसकी बेइज्जती नहीं करते। देखिए, इतना कॉस्टली और इतना कीमती यहाँ पे सोफा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना कोई बैठने आता है ना यहाँ कोई देखने आता है, और आता भी है तो थोक फेंक कर जाता है। थोक फेंक कर जाता है कि नहीं जाता है? बताइए। गाठा जी का भी कहना है कि यहाँ पे थूक, देखिए किस तरह से सीमेंट जो है उखड़ रहा है दीवार से। अच्छा, एक चीज कहूंगा कि सर आप इसकी जांच करवाइए, ये किसने बनवाया है। ये जो भी बनवाया है वो लूट कर खा गया है। इसलिए खा गया है कि देखिए ये जो बालू है, बालू की मात्रा काफी है और सीमेंट की मात्रा बिल्कुल नहीं है, और पेंट भी जो देख रहे हैं वो 3rd क्लास की पेंट है, और इसमें बालू जो है वो लोकल बालू है, ये सोनसैंड बिल्कुल नहीं है। देखिए सर दिखा रहे हैं, बैठा जी बहुत ईमानदारी से ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसमें जो है लूट खसोट कर सब बंदर बाट किए हुए हैं। देखिए ये दिलचस्प चीज आपको कहीं कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि पत्रकारिता जो है अब ईमानदारी के आधार पे नहीं करने लायक रह गया है। यहाँ पे आप लोग रहते हैं, देखिए यहाँ पे गार्ड साहब रहते हैं, और हम कादो इसमें लगा हुआ है पैर में, इसलिए हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए इनका बेड है, नीचे बर्तन रखा हुआ है, और आप लोग इमेजिन करिए कि ये गार्ड साहब जब ऐसी चारों तरफ से टापू में रहते हो और खाना जब बनाकर खाते टाइम अगर ऊपर से सीमेंट सरिया या कुछ भी गिर जाए, पेंट वगैरह, तो ये कैसे खाते होंगे? अब बताइए। देखिए आपको हम कैसे दिखाएं, कैसे समझाएं सर, क्योंकि कैमरा पे वो चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे जो हम दिखाना चाह रहे हैं। ये जब गिरती होगी खाना में तो हम सही बता रहे हैं नीतीश बाबू, आपका आंख जो खराब हुआ था ना, जिसमें आप दिल्ली गए थे, वो आंख अब शायद बन गया होगा। आप देखिए आप ये देख लीजिए कि ऐसी स्थिति में हमारे केयरटेकर यहाँ रहते हैं, हमारे सरकारी जो भी कर्मचारी है, जो भी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, वो रहते हैं, और चारों तरफ से कीचड़ और कादों में कीड़े मकोड़ों के बीच, पानी के बीच जिंदगी जी रहे हैं, और इसकी सुरक्षा के लिए जी रहे हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा की कोई इंतजामात नहीं है, जिसके वजह से इन लोगों को काफ़ी मतलब अपने जान पे जो है वो जोखिम उठाना पड़ रहा है। आपकी आंख अगर ठीक हो गई हो नीतीश बाबू, तो आपसे हम ये निवेदन करेंगे, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपना केजरीवाल सरकार दिल्ली या फिर केंद्र सरकार के हॉस्पिटल में जो आप जा करके अपना आंख का इलाज करवाए हैं, क्योंकि बिहार में तो आप लूट खसुट कर खा गए हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं है आंख का जहां पे आप इलाज करवा सके। आम जनता कहां जाएगी?
बताइए आम जनता कहाँ जाएगी जब नीतीश बाबू आपके लिए बिहार में कोई आंख का हॉस्पिटल नहीं है, तो हम कैसे कहें कि आम जनता अपनी आंख का इलाज बिहार में करवाए? किस आधार पे कहें? अगर आपकी आंख अभी भी ठीक हो गई है तो आप इस अतिथि गृह को, जो सीता माता की सम्मान है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का सम्मान है, उनके सम्मान की रक्षा के लिए आप सीतामढ़ी और सीतामढ़ी की अतिथि गृह और तमाम वो जुड़े सड़क, वो तमाम ओवरब्रिज, वो तमाम रेलवे जंक्शन, वो सब पे नजर दीजिए अगर आपकी आंख ठीक हो गई हो तो। नीतीश बाबू देखिए, आप जो जंगल राज की बात करते हैं कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम किसी लालू प्रसाद की प्रवक्ता नहीं है, और हम ये कहेंगे कि आप 15-20 साल में जिस स्थिति में बिहार को ले गए हो ना, सही बता रहे हैं, आप कभी क्षमा के पात्र नहीं होगे। बत्तख ला करके डीएम साहब यहाँ पे दिए कि आप हाँ, बत्तख आए हुए हैं, देखबे कर रहे हैं, चल रहा है पानी। अच्छा, बत्तख पालने के लिए डीएम साहब कहे हुए? हाँ, वहीं से चलाया 5 को उठाकर यहाँ। कौन डीएम साहब भिजवाए? हाँ, डीएम साहब के डेरा से आए हुए। अच्छा, तो डीएम साहब जो हैं वो बत्तख भेजे हुए हैं, अतिथि गृह में पालिए और इस अतिथि गृह को वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड क्लास अतिथि गृह के रूप में प्रदर्शित कीजिए। दिख रहा है इस पे ये आटे की तरह, और पता नहीं ये क्या है, व्हाइट ये पानी है, ये पानी का जमा हुआ है, पानी जो इसमें घुसी हुई थी, इस पानी के वजह से ये व्हाइट सा इस पे लगा हुआ है। और ये प्रमाण देता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण देता है कि यहाँ पे बिना बाढ़ का, सीतामढ़ी में बाढ़ नहीं आया था। ये मत सोचिएगा आप लोग कि बाढ़ की वजह से ये स्थिति हुई। सामने लैंडलाइन रखा हुआ है और सामने सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो स्थिति है ये बाढ़ की वजह से स्थिति नहीं है, ये जो स्थिति है ये वर्षा के पानी से ये स्थिति है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पोटी है, किसका? बतख का। ये बतख का, और बतख अपने आप ऊपर से दिखाइएगा सर ठीक से, ये बतख जो है ये अपने आप नहीं आ गया, ये बतख डीएम साहब अपने डेरा से, अपने आवास से 5 गो बतख भिजवाए हैं अतिथि गृह में। डीएम साहब बतख भिजवाए हैं इस पे पोटी करने के लिए, इस पे हड़कंप मचाने के लिए, यहाँ पे अतिथियों के द्वारा, जो यहाँ पे लोग आए उसके द्वारा थूक फेंकवाने के लिए हमारे जिला पदाधिकारी, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर साहब यहाँ पे 5 गो बत्तख जो है भिजवाए हैं। और बत्तख को भी मैं आपको दिखा दूंगा, इधर आइए सर, बत्तख दिखाते हैं। मैं कुछ पहना नहीं हूँ पैर में, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम आएंगे। और ये जो अजूबा कारनामा डीएम साहब किए हैं 5 गो बत्तख भिजवा करके, आइए बुलाइए सर उसको। देखिए थोड़ा जूम कर दीजिएगा, जो बत्तख है 5 बत्तख से कितना हो गया सर? 5 वो है, 3 8 वो है, अब 3 गो बढ़ गया है। 3 वो पहले ही से था, 5 गो डीएम साहब कोठी से भेजे। अच्छा, तो 3 गो पहले से था और 5 गो और भिजवा दिए हैं, कम पड़ रहा था इसलिए। और यहाँ पे इस कदर जो है गंध मचा रखे हैं कि बिना थूक फेंके किसी का जो है जाना यहाँ से नामुमकिन है। सामने देखिए, चाय पे चर्चा करने के लिए, अतिथियों को बैठने के लिए कितना अच्छा देसी चेयर का व्यवस्था किया गया है, लेकिन यहाँ पे अतिथि कभी नहीं आया। जबकि हमारे सीतामढ़ी में देश क्या विदेश से भी लोग आते हैं, लेकिन इस अतिथि गृह में नहीं आते। सामने जो प्राइवेट गेस्ट हाउस है उसमें रुक जाते हैं, सीतामढ़ी में और भी कई बड़े बड़े गेस्ट हाउस है उसमें रुक जाते हैं प्राइवेट में, लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस में नहीं रुकते। सरकारी गेस्ट में रुकेंगे भी क्यों? क्योंकि इस पोटी को दिखाइएगा, इस पोटी को देखने के लिए रुकेंगे, इस पोटी को मतलब गंध लेने के लिए रुकेंगे। हाँ, वो बताएंगे अपने यहाँ जा कर के, अपने यहाँ ये दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पे बतख पालने के लिए डीएम साहब बतख का प्रबंध किया और पोटी करवाया पूरे गृह अतिथि गृह में। और अपने आप में इसको एक अजूबा, टापुओं के बीच, बतख से घिरा हुआ टापुओं के बीच पोटी से भरा हुआ अतिथि गृह किस तरह से सीतामढ़ी का सम्मान को 4 चांद लगा रहा है।
हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी जेम्स दीक्षित साहब, और साथ में मैं अंकित मिश्रा सीतामढ़ी से आपको ये दिखा रहा था। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जो मेरा काम है वो मैं अपना काम किया हूँ और आप अपना काम कीजिए। ये जो भी स्थिति किए हुआ है, इतनी बदतर स्थिति जो किए हुआ है, वो तमाम अधिकारी और नेताओं के विरुद्ध आप अपना सहयोग मुझे दीजिए। आप मुझे बस आप वो एनर्जी दीजिए कि मैं इस सच्चाई को हमेशा दिखाता रहूं। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि ये इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा, नेता, तमाम प्रशासनिक अधिकारी सबके पास ये पहुंचे और वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करे। हमारे साथी, मैं फिर से बता देता हूं, जेम्स दीक्षित साहब हैं और मैं अंकित मिश्रा सीतामढ़ी से आप लोगों को धन्यवाद करता हूं।